Welcome to Anand English classes. Dear students of class 9, आज फिर से मैं आप सबों के लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो पार्ट 2 ऑफ लेसन 5 जिसका टाइटल है द स्नेक एंड द मिरर। अब तक वीडियो 1 में मैंने आपको पैराग्राफ नंबर 8 तक बताया था और अब चलते हैं पैराग्राफ 9 पर। उम्मीद है वीडियो 1 की तरह वीडियो 2 को भी आप सब लाइक करेंगे। तो चलिए अधिक समय नहीं बिताते हुए मैं ले चलता हूं आपको पैराग्राफ 9 पर। अच्छी कहानी है, गुदगुदाने वाली कहानी है, हंसने हंसाने वाली कहानी है। कहते हैं कि एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। जरा सा भी अगर मैं हिलता डुलता तो वो सांप मुझे काट लेता। डेथ लर्ग्ड का मतलब होता है हाइड। डेथ लर्ग्ड 4 इंचेस अवे। मृत्यु मुझसे सिर्फ 4 इंच की दूरी पर छिपी हुई थी, अर्थात मेरे आसपास थी। सिर्फ 4 इंच की दूरी पर मौत खड़ी थी। यहाँ मौत कौन? सांप। आप जानते हैं कि ये कहानी हमें सुना रहा है एक होम्योपैथिक डॉक्टर। जो डॉक्टर किसी गांव में रहते हैं, रात के अंधेरे में उसके एकांत कमरे में एक सांप आ गया है और वो सांप उसकी बाह में लिपट गया है। सपोज इट स्ट्रक, मानिए कि अगर ये काट लेता है, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, तो कौन सी दवा है जो मुझे लेनी होगी। देयर वेर नो मेडिसिन्स इन द रूम। देखिए कमरे में तो कोई दवा है ही नहीं। आई वॉज बट अ पुअर, मैं तो था, मतलब मैं एक डॉक्टर तो था, बट अ पुअर, लेकिन लाचार था इस समय। फुलिश, मूर्ख था। एंड स्टूपिड डॉक्टर, एक बेकार का डॉक्टर, मूर्ख डॉक्टर। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली। फीबली का मतलब होता है वीकली। आई फॉरगॉट माई डेंजर, कुछ क्षण के लिए मैं अपने खतरे को भूल गया और लाचारी में मुस्कुराने लगा खुद पर। इट सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिशिएटेड दैट। ऐसा लगा जैसे मेरा मुस्कुराना भगवान को अच्छा लगा हो। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड। सांप ने अपने सिर को मोड़ा, अर्थात अपने फन को मोड़ा। इट लुक्ड इनटू द मिरर, उसने आईने में देखा। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, और अपनी छाया को देखा। आई डू नॉट क्लेम, मैं दावा नहीं करता, दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट एवर लुक्ड इनटू अ मिरर। मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि यह दुनिया का पहला सांप था जिसने खुद को आईने में देखा था। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। लेकिन यह तो तय था कि वो सांप अपने आप को आईने में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ब्यूटी, क्या वह खुद की सुंदरता को निहार रहा था। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग ए मॉस्टेच, क्या वो सांप भी आईने में देखकर मेरी तरह ही मूंछ रखने की बात सोच रहा था और निर्णय ले रहा था। और यूजिंग आई शैडो एंड मस्कारा और वियरिंग अ वर्मिलिन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, या फिर वह आंखों के ऊपर लगाए जाने वाले शैडो या मस्करा के बारे में सोच रहा था, या सोच रहा था कि वो सिंदूर का एक स्पॉट अपने माथे पे लगा ले। अगर वो मेल था तो शायद इंपॉर्टेंट डिसीजन मेरी तरह ले रहा था कि एक मॉस्टेज रखेगा। अगर फीमेल थी तो शायद मस्करा या वर्मिलिन स्पॉट, सिंदूर को वर्मिलिन कहते हैं, तो वर्मिलिन स्पॉट लगाने की सोच रही होगी। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मुझे सच में कुछ भी पता नहीं था। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, कि यह स्नेक किस सेक्स का था, मेल था या फीमेल था। वाज इट मेल और फीमेल। आई विल नेवर नो, शायद मैं कभी जान भी नहीं पाऊंगा और जानना भी नहीं चाहता। फॉर द स्नेक अनवुंड इटसेल्फ
from my arm and slowly slithered into my lap. और धीरे से बिना खुद को जोखिम किए हुए, मुझे कोई चोट पहुंचाते हुए, इसने मेरे आर्म से खुद को छोड़ा और धीरे से मेरी गोद में स्लिप करता हुआ आ गया. फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल. और वहां से रेंगता हुआ टेबल पर चला गया. एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर. और आईने की तरफ बढ़ा. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. शायद ये आईने में खुद की परछाई और नजदीक से देखना चाहता था. I was no mere image cut in granite. Granite, a kind of a stone, you know. I was not mere. Mere means only. Image cut into granite. अब मैं सिर्फ एक मूर्ति नहीं था पत्थर का. I was suddenly a man of flesh and blood. अचानक मैं एक इंसान बन गया जिसमें फ्लेश भी था और ब्लड भी. Still holding my breath. फिर भी मैं अपनी सांस रोके हुए था. I got up from the chair. मैं कुर्सी से उठा. I quietly went out. मैं धीरे से बाहर निकला. Through the door. दरवाजे से होता हुआ. Into the veranda. बरामदे में आया. From there I leaped. Leaped means jumped. Into the yard. वहां से मैं मैदान की ओर दौड़ा. And ran for all I was worth. और दौड़ पड़ा अपनी जान बचाने के लिए. Phew, each of us heaved a sigh of relief. हम जितने भी वहां बैठे हुए उसकी कहानी सुन रहे थे, हम लोगों की जान में जान आई. Somebody asked. और किसी ने पूछा, डॉक्टर, is your wife very fat? डॉक्टर साहब, क्या आपकी पत्नी बहुत मोटी है? No, the doctor said. नहीं, डॉक्टर ने कहा. God willed otherwise. ईश्वर की कोई और मर्जी थी. My life companion is a thin, ready person with the gift of a sprinter. Sprinter मतलब रनर. मेरी पत्नी दुबली पतली है, दौड़ने में बहुत तेज. Someone else asked. किसी और ने पूछा, डॉक्टर, when you ran, did the snake follow you? डॉक्टर साहब, जब आप दौड़े तो क्या पीछे पीछे सांप भी दौड़ा? The doctor replied. डॉक्टर ने जवाब दिया, I ran and ran till I reached a friend's house. मैं दौड़ता रहा जब तक मैं अपने एक मित्र के घर नहीं पहुंच गया. Immediately I smeared means put, oil all over myself and took a bath. मैंने अपने पूरे शरीर पर तेल लगाई और स्नान किया. I changed into fresh clothes. और ताजे कपड़े पहने, मतलब कि दूसरे कपड़े पहने. The next morning at about 8:30 I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. दूसरी सुबह 8:30 बजे मैं अपने मित्र और एक दो और लोगों के साथ अपने कमरे में गया ताकि सामानों को वहां से हटा सकूं. But we found we had little to carry. लेकिन कमरे को छोड़कर सामान ले जाने की जहां तक बात थी, हम लोगों ने पाया कि हमें अधिक सामान वहां से नहीं ले जाना पड़ा. मतलब सामान कोई और रात में ही ले जा चुका था. Some thief had removed most of my things. किसी चोर ने मेरे अधिकतर सामानों को चुरा लिया था. The room had been cleaned out. कहिए तो चोर ने पूरे कमरे की सफाई कर दी थी. But not really. सचमुच में नहीं. The thief had left behind one thing as a final insult. और अभी एक अंतिम अपमान मेरा होना बाकी था. अरे उस चोर ने एक चीज छोड़ दिया था. What was that? I asked. मैंने पूछा, क्या छोड़ दिया उस चोर ने? The doctor said, my vest, the dirty one. मेरी गंजी, गंदी गंजी. The fellow had such a sense of cleanness. उस चोर को भी सफाई का इतना ध्यान था. The rascal could have taken it. वह चोर उसे भी ले जाता, कितना अच्छा होता. And used it after washing it with soap and water. उसे प्रयोग में लाता साबुन पानी से धोके. Did you see the snake the next day, doctor? क्या डॉक्टर आपने दूसरे दिन उस सांप को देखा? The doctor laughed. डॉक्टर साहब हंसे.
आई हैव नेवर सीन इट सिंस, उसके बाद मैंने कभी उसे नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, ये एक ऐसा सांप था जो अपनी सुंदरता में खोया रह गया, अपने काम को करना भूल गया और मेरी जान बच गई। ये था आपका लेसन नंबर 5, द स्नेक एंड द मिरर। इसी के साथ आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ। फिर अगली बार हम लोग लेसन नंबर 6 को पढ़ेंगे। लेसन 6 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, माई चाइल्डहुड। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों में से कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, न्यू हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।